अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। हमारी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। इस नई दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, ख़ास तौर पर घर और शौहर के रिज़्क़ से जुड़ा हुआ। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ वही 10 आदतें शेयर करने वाली हूँ जो हर औरत को अपने अंदर लानी चाहिए, ताकि ना सिर्फ शौहर के रिज़्क़ में बरकत आए बल्कि घर में सुकून और खुशी भी बढ़े। सबसे पहले चीज़ जो आपको अपनाना है वो है शुक्र। देखें, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया है और हमारे शौहर दिन रात मेहनत करके घर के लिए कमाते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी मेहनत की कदर करें, उनका दिल से शुक्रिया अदा करें। ये छोटा सा लफ्ज़ शुक्रिया उनके दिल को खुश कर देता है और आपके घर का माहौल भी खुशगवार बना देता है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक एहसास है, मोहब्बत और एहतराम का इज़हार है। दूसरी आदत है, हमें अपनी ज़िंदगी में दूसरों से मवाजना नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि अक्सर ख़वातीन में थोड़ी सी फ़जूल खर्ची की आदत भी देखने को मिलती है। कपड़े, होम डेकोरेट या बच्चों की चीज़ें। मर्द अपनी ज़ात पर कम खर्च करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीवी और बच्चों के लिए खर्च करें। इसलिए घर के अखराजात में तवाज़ना रखना और फ़जूल खर्चे से बचना एक बहुत बड़ी आदत है जो रिज़्क़ में बरकत लाती है। और तीसरी बात ताकतवर आदत है कि अपने शौहर के लिए दिल से दुआ करें। सुबह जब वो रोज़ी कमाने के लिए जा रहे हों तो दुआ करें, अल्लाह पाक आपके दिन में आसानियाँ पैदा करे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोले। यकीन करें ये दुआ सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि खलूस से निकलने वाला असर है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इस दुआ से ना सिर्फ आपके शौहर खुश होंगे बल्कि घर के माहौल में भी सुकून आएगा। जी अब हम चौथी आदत की तरफ चलते हैं। घर का माहौल भी बहुत अहम है। जब शौहर दिन भर की मेहनत के बाद घर आए तो कोशिश करें कि घर में खुशी और सुकून हो। मुस्कुरा कर इस्तकबाल करें, झगड़ा या शिकायतें कम करें और मोहब्बत भरा माहौल बनाएं। ये छोटी सी चीज़ें भी शौहर के दिल में आपकी जगह मजबूत करती हैं और रिज़्क़ में बरकत लाने में मददगार होती हैं। तो जी आप अपने शौहर को छोटे छोटे तोहफ़े या सरप्राइज़ेज़ दे सकती हैं तो दिया करें। ये तोहफ़े महंगे नहीं होने चाहिए, बस ये ज़ाहिर करें कि आपने उनकी खुशी के लिए सोचा है। मसलन उनकी पसंदीदा खाना बनाना, चाय या कॉफ़ी या छोटा सा गिफ्ट देना उनका दिल जीत लेता है और रिश्ता मजबूत होता है। हमें अपने शौहर की मेहनत की तारीफ़ करनी चाहिए, उसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पूरे घर पर पड़ता है। तारीफ़ करने से सिर्फ शौहर खुश होते हैं बल्कि मेहनत में भी मज़ीद हौसला आता है। हमेशा खुश इखलाक रहें, झगड़ा कम करें और मुसाबित रवैया रखें। आपका मुसाबित रवैया ना सिर्फ घर का माहौल को खुशगवार बनाता है बल्कि शौहर की मेहनत में भी बरकत आती है। बच्चों को भी सुकून देना और उनकी पसंद का लिहाज रखना घर में खुशी बढ़ाता है। मसलन हफ्ते में 1 या 2 दिन बच्चों और शौहर दोनों को पसंद के खाने बनाएं। ये छोटी सी बातें घर के माहौल को खुशगवार बनाती हैं और रिज़्क़ में बरकत भी लाती हैं। कोशिश करें कि दिन में शौहर के साथ सुकून लम्हात गुजारें। चाहे पीना, हल्की बातचीत करना या सिर्फ साथ बैठना भी रिश्ते में मोहब्बत और सुकून लाता है। और सबसे अहम आदत है कि हमेशा मोहब्बत और एहतराम बरकरार रखें। यही वो चीज़ है जो घर के सुकून और रिज़्क़ में बरकत लाती है। बीवी का खलूस मोहब्बत और शुक्र और दुआ घर में खुशियाँ और बरकत पैदा करती है। और सबसे आखिर में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि घर में मोहब्बत, शुक्र और दुआ, एहतराम ही वो चीज़ें हैं जो ना सिर्फ शौहर के रिज़्क़ में बरकत लाती हैं बल्कि पूरे घर में खुशी और सुकून भी बढ़ाती हैं। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इसने आपके घर के लिए रिज़्क़ दिया है। शौहर की मेहनत की कदर करें और दिल से शुक्रिया अदा करें। ये छोटा सा अमल आपके घर के माहौल को खुशगवार बनाता है। फ़जूल खर्ची से बचें, घर के अखराजात में तवाज़ुन रखें